नेता हैं, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी के हों, या तो अपना घर भरने में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं, या फिर बदमाशी करने में लगे हुए हैं। बिहार के उत्थान की बात नहीं करते हैं। तो आप है प्रशांत किशोर जैसे दिल्ली में केजरीवाल था, वो बिहार का केजरीवाल बन जाएगा। तो उससे तो जनता सतर्क रहे। देख रहे हो राहुल गांधी अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं? बिहार में कहते हैं कि ये SIR के तहत जो वोटिंग काटी जा रही है, जो वोटर्स को हटाया जा रहा है, इससे बीजेपी की मदद कर रहा है चुनाव आयोग। अरे भाई, एक पानी पर रहो। अगर वहाँ वोट बढ़ रहे हैं तो वहाँ सरकार बन रही है, यहाँ वोट घट रहे हैं तो यहाँ उसकी सरकार बन रही है। किसी एक ही जगह तो पानी पे रहोगे ना। यह चिट भी मेरी, पट भी मेरी, बंटा मेरे बाप का। ऐसे इलेक्शन कमीशन तो तुम्हारा काम कर रहा है, क्योंकि अब तक तुम चिल्ला रहे थे कि महाराष्ट्र में वोटर बढ़ गए, महाराष्ट्र में वोटर बढ़ गए, इसलिए जीत गई भाजपा। तो तुम अपनी कथनी और करनी सुधारो। हमेशा सिर्फ ब्लेम गेम खेलना मत शुरू करो। वो हमने भी बचपन में कहानी पढ़ी भी है और सुनी भी है कि अंगूर खट्टे हैं। इंद्रेश द्विवेदी। द्विवेदी, सीधा सवाल है मेरा। फ्री की राजनीति बिहार में भी हो रही है और खुद बीजेपी NDA की सरकार कर रही है, क्या आपको ये सही लग रहा है? देखो, जब कोई एक बीमारी आ जाती है ना, बीमारी कहते हो? हाँ, मैं बीमारी कहता हूँ। फ्री की जो बीमारी है वो अब वायरस आ गया है। तो जैसे बीमारी इंसान से इंसान में ट्रांसफ़र होती जाती है, उसी तरीके से ये फ्री वाली जो बीमारी है वो राज्य दर राज्य ट्रांसफ़र हो रही है, वो वायरस फैल रहा है। और अब उस बीमारी का वैक्सीनेशन तो नहीं बनाना चाहता कोई भी, लेकिन जिसको भी है उस बीमारी को वो कह रहा है कि चलो अब ये बीमारी है तो इसी के साथ जीते हैं फिर। अरे भाई, इलाज करो उसका। चाहे देखो, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, चाहे दिल्ली की बात रही हो, चाहे किसी भी अन्य स्टेट की बात हो, चाहे आज बिहार की बात हो, और फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या सपा हो, RJD हो, RLD हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, मैं एक चीज़ के खिलाफ हमेशा रहूँ, फ्री मत दो कुछ भी। क्योंकि आप जब फ्री की आदत लगाते हो जनता को ना, तो आप अपनी जनता को कम आंकते हो और आप अपनी जनता का कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हो। तो मेरी नज़र में फ्री नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ की कीमत है और हर आदमी कमाने में सक्षम है, तो उसको उस तरीके से वो उसका पे करे और वो करे, समझ गए। लेकिन हमें सिर्फ अपनी सत्ता पाने के लिए हर एक चीज़ फ्री कर देनी है, और फ्री करने के बाद में होता क्या है कि टैक्स पेयर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल दो। आप फ्री करो, फिर टैक्स पेयर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल दो। ये चीज़ बंद होनी चाहिए। दूसरी बात, बिहार एक ऐसी जगह है कि बिहार का अगर मैं देखूं, चाहे वो नीतीश के साथ रहा हो, चाहे वो पहले लालू का राज रहा हो, बिहार की तस्वीर नहीं बदलती, तकदीर नहीं बदलती, वही का वही बिहार रह जाता। वो बिहार जो कभी कहीं ना कहीं पूरे भारत की पहचान हुआ करता था, जिसे पाटलिपुत्र कहा जाता था, वो मगध जो कभी अखंड भारत की राजधानी हुआ करता था, आज वो बिहार पिछड़ा राज्य है। आज उस बिहार का विकास नहीं होता। उसका कारण ये है कि बिहार के जो लोकल नेता हैं, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी के हों, या तो अपना घर भरने में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं, या फिर बदमाशी करने में लगे हुए हैं। बिहार के उत्थान की बात नहीं करते हैं। तो आज मैं किसी के पक्ष और उस विपक्ष की बात ना करते हुए, मैं बिहार की जनता का पक्ष रखते हुए एक बात बोलूँगा कि बिहार में जिसकी भी सरकार बने, बिहार की जनता समझदारी से वोट करे, समझदारी से ऐसा नेता चुने जो उनके विकास को आगे बढ़ाए। अभी हमने देखा, हम जंगल राज की बात करते हैं, लालू के राज में जंगल राज बहुत था, लेकिन अभी हमने नीतीश के राज में भी देखा कि 5 गुंडे आते हैं और एक व्यक्ति को हॉस्पिटल के अंदर मारकर चले जाते, तो ये भी गुंडा राज ही हुआ। तो इन सब चीज़ों से निजात मिलना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल मेरा फिर से उठता है, प्रशांत किशोर एक नई नवेली पार्टी लेकर के बिहार में चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं कि जैसे ही हम आएंगे शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे, और नीतीश कुमार ईगो पे लेकर रखते हैं कि शराबबंदी को कभी नहीं ख़त्म करेंगे। क्या लग रहा है, ये चीज़ असर करेगा? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहली बात तो, अगर आप मेरे मन से पूछेंगे तो मैं चाहूँगा कि पूरे भारत में शराबबंदी और मांसबंदी हो जानी चाहिए। इंडिविजुअल सोच होती है, ये मेरी इंडिविजुअल सोच है कि शराबबंदी और मांसाहार पे पूरे भारत में प्रतिबंध लग जाना चाहिए, लेकिन हर जगह नहीं लग रहा है। अब बिहार में जिसने लगाया, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, लेकिन उसके भी 2 पहलू हैं। आप लगा तो देते हो पाबंदी, लेकिन उसके बाद जो स्मगलिंग होती है उसको कैसे कंट्रोल करोगे? फिर उस बिहार में जो ड्राई स्टेट बना हुआ है, उस बिहार में शराब पीने से लोगों की मृत्युएं कैसे हो रही हैं, उस पर कौन लगाम लगाएगा? आप जब रोक लगाते हो ना, पहली चीज़ रोक लगाते हो तो आपको उसके पूरी निगरानी रखनी चाहिए, वो स्मगलिंग भी रुकनी चाहिए। दूसरी बात, जो व्यक्ति ये कह रहा है मैं शराबबंदी को हटा दूंगा, इसका मतलब वो बिहार को फिर से नशे में झोंकना चाहता है। बजट की बात करते हैं कि बिहार में पैसे की कमी है, पैसा लेकर के आएंगे इस वजह से। स्पेशल पैकेज मिलता है हर बार। बिहार के नेता लगाएं तो सही बजट,
स्पेशल पैकेज मिलता है ना। मैंने क्या बताया, बिहार के नेता अपना घर भरने में और अपनी बदमाशी चमकाने में लगे हुए हैं। अगर बिहार के नेता बिहार की जनता के लिए काम करना शुरू कर दे तो स्पेशल पैकेज मिलता है हर बार केंद्र सरकार से। वो लगाते नहीं है ना, क्योंकि कथनी और करनी में फ़र्क है, इसलिए बिहार का वो नहीं हो रहा है। आप सिर्फ शराब बेचने से ही, गुजरात इतना डेवलप्ड है, गुजरात आज से ड्राई स्टेट है क्या? मेरे जन्म से पहले का, मेरे ख्याल से या तो हम बच्चे रहेंगे, मुझे याद भी नहीं है कब से है ड्राई स्टेट, या हमारे जन्म से पहले से भी हो सकता है। ठीक है, 25-30 साल तो हो गए ना, तो मतलब जन्म से पहले का ही होगा। अगर 30 साल पुराना होगा तो जन्म से पहले का ही हो गया। वो ड्राई स्टेट है, तो क्या उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है क्या? शराबबंदी से ग्रोथ का लेना देना मुझे कम लगता है, पहली चीज़। दूसरी बात, अभी पूरा नहीं हुआ है, प्रशांत किशोर धूर्त है। प्रशांत किशोर जैसे दिल्ली में केजरीवाल था, वो बिहार का केजरीवाल बन जाएगा, तो उससे तो जनता सतर्क रहे। देख रहे हैं उनका अच्छा अलग माहौल बना रखे हो यार। भीड़ तो आजकल मैं आपको बताऊं, अभी आप यहाँ पर थोड़ा सा तमाशा करने लग जाओ, तमाशा, थोड़ी देर में ही यहाँ पर पूरी पब्लिक आपको देखने लग जाएगी। भीड़ का तो ऐसा है मेरे देश में, भीड़ तो मेरे देश में ऐसे कि जेसीबी नाले की सफाई करता है और भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सोच कर देखिए, तो भीड़ से कोई लेना देना नहीं है। भीड़ वोट में कब कन्वर्ट होती है? भीड़ तो हमने देखा कि राहुल गांधी जब 4000 किलोमीटर चलने की बात कर रहे थे तो राहुल गांधी से के साथ दुनिया चल रही थी, पूरा देश ही चल रहा हो साथ में। 100 सीटें भी नहीं ला पाए, 99 पर सिमट कर रह गए। तो भीड़ होना और वोट होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और बहुत सारी भीड़ चुनाव में, चाहे कोई भी पार्टी हो, पैसों पर बुलाई जाती है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और देश की पूरी जनता जानती है। मैं चिराग पासवान की बात कर रहा हूँ। विधानसभा में अलग माहौल बना रखे हो, बोले कि जेडीयू सरकार में या चाहे एनडीए गवर्नमेंट में काम अच्छा नहीं हो रहा, प्रशासन बिल्कुल चरमरा गई है। क्या लग रहा है कि वो फिर से हनुमान बनेंगे? देखो, हनुमान कैसे नेता लगते हैं आपको? राजनीति में मैं एक बात बताऊं, राजनीति में कभी कोई किसी का हनुमान नहीं होता है। पहली बात, हनुमान जैसी निष्ठा लाना, हनुमान बोल देना खुद को, और हनुमान जैसी भक्ति, हनुमान जैसी निष्ठा लाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कलयुग में वो संभव ही नहीं है। चिराग पासवान को बोला जा रहा है, कोई भी नहीं है। कोई, चिराग पासवान ने खुद से खुद को बोला, ठीक है। हाँ, चिराग पासवान युवा नेता है। अभी तक जितनी मैंने उसकी बातें सुनी है, उसके अनुसार मुझे लगता है कि शायद वो कुछ अच्छा कर सकता है। शायद बरता नहीं है ना भाई साहब, तो मैं गारंटी कैसे ले लूँगा? और युवा है, अगर अपना भविष्य आगे बनाना चाहेगा तो जाहिर सी बात है काम करना पड़ेगा। नहीं तो अब तो जनता इतनी जागरूक हो गई है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर इस बार तुम काम नहीं करोगे तो अगली बार तुम्हें भी लात मार दिया जाएगा। तो बिहार देश को सबसे ज़्यादा, पूर्वांचल और बिहार आईएएस और आईपीएस देते हैं। देश के एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले बिहार और पूर्वांचल के लोग हैं। तो बिहार की जनता इतनी सक्षम है कि वो सोच समझकर, विचार करके वोट देगी और एक अच्छी सुदृढ़ सरकार चुनेगी। हालांकि जो रुझान दिख रहे हैं वो एनडीए की तरफ नजर आ रहे हैं, और एनडीए की सरकार तेजस्वी यादव वर्सेस पूरी पार्टी हो रखी है। अब बात करें कि रुझान एनडीए की तरफ है, ऐसा कहा जा रहा है कि सब, हर कोई आरजेडी से लड़ रहा है, मतलब सबकी लड़ाई तेजस्वी यादव से ही है। जनसुराज भी तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं, सम्राट चौधरी भी उठते हैं तो तेजस्वी यादव को ही टारगेट करते हैं। ऐसा लगता है कि लड़ाई तेजस्वी वर्सेस ऑल हो रखा है। एक्चुअली ये लड़ाई जो है वो बीजेपी वर्सेस आरजेडी है, ये सब जानते हैं। जेडीयू नहीं है कहीं? नहीं, जनसुराज भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप देखो ना, जैसे आपने तर्क दिया कि नीतीश भी तेजस्वी से लड़ रहे हैं, जनसुराज भी तेजस्वी से लड़ रहा है, और पप्पू यादव भी, इसी प्रकार से पप्पू यादव भी मोदी से लड़ रहे हैं, तेजस्वी भी मोदी से लड़ रहे हैं, राहुल गांधी भी मोदी से लड़ रहे हैं। तो ये तमाम लोग लड़ तो उसी से रहे हैं ना, ये तमाम लोग उसी से लड़ रहे हैं। तो ये बीजेपी वर्सेस आरजेडी है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। बाकी सारी चीज़ें मिथ्या हैं, सारी पार्टियां ऐसे ही हैं। आरजेडी को कहा जा रहा है कि रोजगार देने वाले पार्टी है, 17 महीने में 5 लाख रोजगार दिए, तो रोजगार के दम पर फिर से वो सरकार बनाएंगे। क्या लग रहा है, रोजगार कौन दिया था? पीआर जानते हैं पीआर क्या होता है? बिल्कुल जानते हैं आप मीडिया से मालूम है, हम बोलेंगे तो लोग ज़्यादा गलत समझ लेते हैं। आपको पीआर का बहुत ज़्यादा पता है। एक्चुअल सच्चाई क्या होती है और जो पीआर किया जाता है उसमें क्या फ़र्क होता है वो मैं बता देता हूँ। संजय दत्त एक आपराधिक गतिविधि के लिए जेल जाते हैं, समझना, मैं मिसाल दे रहा हूँ। संजय दत्त अपने घर में हथियार रखने के लिए दाऊद से और अबू सलेम से संबंध रखने के लिए जेल जाते हैं। पीआर इतना तगड़ा होता है कि उनके लिए एक फिल्म बन जाती है संजू, जिसमें उनकी छवि को सुधारने की कोशिश की जाती है। इसी प्रकार से बिहार के अंदर में जब नौकरी दी जाती है, दुनिया जानती है कि किसी भी स्टेट के अंदर में जो राज्य सरकार है उसमें बिना मुख्यमंत्री के सिग्नेचर के कोई सरकारी नौकरी राज्य के अधीनस्थ नहीं हो सकती। तो डिप्टी सीएम का लेना देना क्या? तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री तो रहे नहीं, वो तो डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री। तो उप मुख्यमंत्री का पीआर इतना किया गया कि तेजस्वी ने बांट दी, तेजस्वी ने बांट दी, तेजस्वी ने बांट दी। अरे अगर आप ऐसे देखोगे तो फिर तो नीतीश नहीं दी थी।
वो नौकरियां, क्योंकि साइन किसके होते हैं? नीतीश कुमार के होंगे। ऑब्वियसली बहाली कौन करेगा? नीतीश कुमार के। या तो रिलेटेड डिपार्टमेंट या फिर प्रदेश का मुखिया। उप मुख्यमंत्री नहीं करता है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। तो वो पीआर के तहत उसको बस हाईलाइटेड किया गया। हाँ देखो, ऐसा होता है कुछ लोग ना, अब मैं बिहार के मुद्दे पे पूरा न्यूट्रल रहना चाहता था, लेकिन जब आप बार बार माइक घुसाकर और राहुल गांधी की बातों को कोट करोगे ना, तो फिर मुझे बोलना पड़ जाएगा। बोला है उन्होंने तुम्हें? राहुल गांधी हो या मेरे देश का तमाम विपक्ष हो, ये अपनी सहूलियत के हिसाब से लोकतंत्र को मार देता है। ये अपनी सहूलियत के हिसाब से देश के अंदर में कोर्ट को मार देता है और अपने सहूलियत के हिसाब से इन्हें जिंदा कर लेता है। ये लोग अपनी सिर्फ मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू वाली कहानी है। कमीशन को मार रहे हो? हाँ, अभी इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? आप एक बात बताइए, महाराष्ट्र के अंदर में चुनाव होते हैं, भाजपा की सरकार बन जाती है, तो ये वही राहुल गांधी हैं जो जगह जगह मंचों पर खड़े होकर बोलते हैं कि महाराष्ट्र में 1 लाख वोटर बढ़ गए, चुनाव आयोग ने सही से निगरानी नहीं करी, 1 लाख वोटर बढ़े और इसलिए बीजेपी जीत गई। ठीक है, ये एक बात हो गई। हमने कहा चलो शायद राहुल गांधी सही कह रहे होंगे। अब बिहार आते ही राहुल गांधी अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं? बिहार में कहते हैं कि ये SIR के तहत जो वोटिंग काटी जा रही है, जो वोटर्स को हटाया जा रहा है, इससे बीजेपी की मदद कर रहा है चुनाव आयोग। अरे भाई, एक पानी पर रहो। अगर वहाँ वोट बढ़ रहे हैं तो वहाँ सरकार बन रही है, यहाँ वोट घट रहे हैं तो यहाँ उसकी सरकार बन रही है। किसी एक ही जगह तो पानी पे रहोगे ना। या चिट भी मेरी पट भी मेरी बंटा मेरे बाप का, ऐसे थोड़े ही चलता है। तो ये लोग वो कर रहे हैं। अगर वहाँ पर वोट कट रही है तो आप बताइए, क्या गारंटी है कि वो जो वोटर्स के जिनके नाम कट रहे हैं, क्या वो सारे RJD के वोटर हैं? क्या वो कांग्रेस के वोटर हैं जिनके नाम कट रहे हैं? तेजस्वी यादव आरोप तो यही लगा रहे हैं। कैसे उनको पता? इसका मतलब कि वो जो 52 लाख फर्जी वोटर्स निकले, और ये मुझे तो चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर मैं चुनाव आयुक्त होता भारत का, तो मैं उन तमाम पार्टियों के ऊपर पे चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर देता जो ये आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पे कि इलेक्शन कमीशन गड़बड़ कर रहा है और मेरी जांच में 52 लाख फर्जी वोटर्स निकलते हैं, और कोई अपना वोटर उन फर्जी वोटरों को बता दे तो उसको तो चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर मैं चुनाव आयुक्त होता तो मैं ये करता। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसा कानून देकर चले गए कि अपराधी जाकर चुनाव लड़ जाते हैं, अपराधी जाकर संसद भवन में बैठ जाते हैं, और चपरासी की नौकरी के लिए आपको पास होना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा, ग्रेजुएशन एग्ज़ाम, उसके बाद भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा चपरासी की नौकरी के लिए। भाई साहब सोचिए। लेकिन देश का विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, MLC बनने के लिए, निगम पार्षद बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक क्लास भी पढ़े हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, और आप चुनाव लड़ सकते हो। मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया। तो ये भी बोलते हैं कि यही वोट से प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी, हम विधायक बन गए, नीतीश कुमार CM बन गए, और आज वही वोटर फर्जी हो जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? इलेक्शन कमीशन की दोहरी नीति है। तो देखो साहब, ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ और तमाम लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर में थोड़ा सा पैसा खिलाओ तो कुछ भी हो जाता है। जब जम्मू कश्मीर में 6,000 रुपये लेकर आतंकवादी को पनाह दी जा सकती है, सोचिएगा। जब एक ही व्यक्ति के पास में 2-2 आधार, अभी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मामला हुआ था यादव ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण का, उसमें ब्राह्मणों को दोषी दिखाया गया और यादव बना ब्राह्मण कर दिया गया था, समझ रहे हो। लेकिन उस यादव से किसी ने एक बार ये प्रश्न नहीं करा, चलो उसने जो महिला का हाथ पकड़ा वो सारी चीज़ें भी एक बार को अलग कर दो। मैं कानूनी प्रक्रिया के तहत एक बात पूछता हूँ, उस व्यक्ति के पास 2 आधार कार्ड कैसे आए और कैसे बने? अगर इस देश के अंदर में फ्रॉड नहीं बन रहा है तो एक व्यक्ति के 2 आधार कार्ड बन कैसे गए? मुझे जवाब दे दो। और अगर वो बना हुआ है तो उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जो बनाए जो संस्था है, किस लेवल पे करप्शन घुसा हुआ है, आप इस बात को समझिए। तो अब इस बात को समझिए कि अगर फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड बन रहे हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ, ये लोकल नेता के इन्फ्लुएंस में आकर एक व्यक्ति आया, उसका वोटर कार्ड बनाना है, उसने जाकर अपने लोकल MLA से साइन करा लिया, और उस लोकल MLA ने देखा कि अच्छा ये तो मेरा वोट बैंक है, उसने साइन कर दिया, उसने वोटर बनवा दिया। ऐसे होता है। तो इसलिए ये जांच तो होनी चाहिए। तो पूरे प्रदेश के अंदर में हर एक प्रदेश में जांच होनी चाहिए और फर्जी वोटर हटाए जाने चाहिए। आप सोचिए ना, 100 वोटरों पर 126, मतलब 126% का वो निकल रहा है, और 52 लाख लोग ऐसे फर्जी निकले हैं। जहाँ 7.5 करोड़ की वोटिंग है उसमें 52 लाख लोग फर्जी निकल जाते हैं।
और फिर आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। इलेक्शन कमीशन मिली हुई है। इलेक्शन कमीशन तो तुम्हारा काम कर रहा है, क्योंकि अब तक तुम चिल्ला रहे थे कि महाराष्ट्र में वोटर बढ़ गए, महाराष्ट्र में वोटर बढ़ गए, इसलिए जीत गई भाजपा। तो तुम अपनी कथनी और करनी सुधारो, हमेशा सिर्फ ब्लेम गेम खेलना मत शुरू करो। वो हमने भी बचपन में कहानी पढ़ी भी है और सुनी भी है कि अंगूर खट्टे हैं।